जितने भी मीट लवर्स हैं कबाब उन सबके फेवरेट होते हैं। और इसी तरह से नगेट्स जो हैं वो बच्चों के स्पेशली बड़े फेवरेट होते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जो कि हो तो टेक्सचर कबाब का हो लेकिन फ्लेवर नगेट का, जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल अपनी पर्सनल रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें आपको नगेट और कबाब दोनों का फ्लेवर मिलेगा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जूसी बनते हैं और सबसे बड़ी बात, बहुत ही क्विक बनते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और साथ में लिए हैं कुछ थोड़े से आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश घर में बनाए हैं, आप बाज़ार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि मैं होममेड को प्रेफर करती हूँ। पैकेट की फूड जो होती है, पैकेट के मसाले जो होते हैं उनको मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। अब बनाना बहुत ही आसान है, चॉपर में डालेंगे इन सबको। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसके स्पाइसेस जो हैं वो तो बिल्कुल ही आम से हैं, जो कि हर वक्त मौजूद होते हैं। नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चाहे तो वाइट पेपर इसकी जगह इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा-सा ऑरिगैनो। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गार्लिक पाउडर का फ्लेवर वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब साथ इसमें एक अंडा डाल देंगे और इनको हम अच्छी तरह से इनका कीमा बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, स्मूथ सा पेस्ट हमारा इसका बनेगा। और उसके बाद हमने इसको डाल लेना है किसी भी बैग में। इसके लिए अब आपको स्पेशली कोई पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेड का खाली पैकेट है। मैं इसमें इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये ना हो कि अब हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो क्या करें? कोई भी शॉप पर ले लें, कोई खाली पैक जो दाल वाले होते हैं, चीनी वाले तो होते हैं, ब्रेड वाला तो हर घर में ही होता है। इस तरह से उसका किनारा एक काटा, जिस तरह से हम चोरस बनाते हैं ना, ये उस तरीके से हम कबाब बनाएँगे अब। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रिल पैन ले रही हूँ, आप सिंपल पैन ले सकते हैं। ग्रिल पैन से होता है थोड़ा-सा उसके ऊपर टेक्सचर सा बनता है, वो एक बड़ी एक अच्छी-सी फीलिंग आती है ना। मीट के साथ जब ग्रिल अटैच हो जाए ना, तो वो एक बड़े एक अलग ही उसका खाने का एक अपना मज़ा होता है। और अब हम सिंपली इस तरह से इसके ये कबाब बनाएँगे। छुरी की मदद से उसको कट कर लेना है और इस तरह से ये सारे कबाब हम पहले इसमें डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बनाना है क्योंकि कीमा कच्चा है। और इस तरह से फिर फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फ़ोर्क पहले साथ चिपकेगा, इसलिए साथ इसके थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाते थे, फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से इनको फैला के थोड़ा चिपटा कर लिया 3 से 4 मिनट तक। और यहाँ पे ये देखिए मैं मज़ीद, क्योंकि आपको पता है जब काम करना हो तो जल्दी-जल्दी काम करना होता है, तो एडजस्ट करने की कोशिश करें। इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है और जहाँ पे आपने अपनी जगह बनानी है बस वहाँ पे घुस जाएँ। इसी तरह से अब हम इन कबाबों के अंदर मज़ीद कबाबों की जगह बनाएँगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद इनको मैंने पलटा और देखिए इनके ऊपर एक तो इनकी रंगत कितनी खूबसूरत गोल्डन सी बनी और स्पेशली जो ग्रिल का टेक्सचर इसके ऊपर आया ना, वो बहुत मज़े का लगता है। खाने में तो ये मज़े के हैं ही, लेकिन ये देखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और जब हम इनको पलटेंगे तो आपने देखा अब इनके अंदर मज़ीद जगह बन गई। अब यहाँ पे हम थोड़े से मज़ीद कबाब बना लेंगे। और इस तरह से हमें मुश्किल से आई थिंक 6 से 7 मिनट मुझे लगे थे इनको बनाने में। बहुत अच्छे से ये गल जाएँगे क्योंकि हमने इनको थोड़ा चिपटा कर लिया था और मज़ेदार और जूसी किस्म के जो हमारे कबाब हैं, वो बन के तैयार हो जाएँगे। एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, स्पेशली जैसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देने हो या चाय के साथ सर्व करने हो, आगे ईद आ रही है, दावत में आपने बनाने हो, बड़ा क्विक किस्म का काम है और ये बनते बहुत ही जूसी हैं। आपने इनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद मुझे आपने दुआएँ भी देनी है और फीडबैक भी देना है। क्योंकि ये बहुत ही फ़ेवरेट बनने वाले हैं, स्पेशली अगर आपके घर में छोटी-सी क्यूट सी मखलूक यानी कि प्यारे-प्यारे बच्चे रहते हैं। इंशाल्लाह आऊँगी फिर किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।